आज की कहानी का नाम है रानो को भी स्कूल जाना है। हमारे गांव में चाचा अकमल और चाची मीना अपने 3 बच्चों अली, रानो और नोमी के साथ रहते थे। अली 5वीं जमात में पढ़ता था। नोमी चूँकि अभी नन्हा सा था, इसीलिए स्कूल में दाखिल नहीं हुआ था। सुबह सवेरे अली स्कूल जाने के लिए घर से निकलता तो रानो इसे हसरत से देखते हुए अम्मी से कहती, अम्मी मुझे भी स्कूल जाना है। अम्मी कहती, नहीं बेटी, अगर आप स्कूल जाएंगी तो घर के कामों में मेरा हाथ कौन बटाएगा। एक दिन अली दोस्तों के साथ हॉकी खेलने बाहर गया हुआ था। अम्मी ने रानो से कहा, हम मामू के घर जा रहे हैं, थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। नोमी कमरे में सो रहा है, तुम इसका ख्याल रखना। रानो ने कहा, जी अच्छा अम्मी। रानो बर्तन धोने लगी। अचानक नोमी के रोने की आवाज आई। वो दौड़ती हुई नोमी के पास पहुंची। अरे क्या हुआ? नोमी दर्द से कराहते हुए बोला, हाय मेरा पेट। रानो ने कहा, नोमी रात को आपने अम्मी के मना करने के बावजूद बहुत से जामुन खा लिए थे। मैं अभी लीमू और पुदीने का कहवा बनाती हूँ। रानो कहवा बनाने बावर्ची खाने में चली गई। नोमी हाय हाय करता हुआ अम्मी की अलमारी की तरफ बढ़ा और उसने एक दवाई की बोतल उठाई और ढक्कन खोला। उसी लम्हे रानो कमरे में दाखिल हुई और दौड़कर नोमी के हाथ को जोर से झटक दिया। बोतल दूर जा गिरी। रानो ने कहा, ये कीड़े मार दवाई है जो अब्बू कल रात लाए थे और अम्मी ने जल्दी में यहाँ रख दी थी। इसी दौरान अम्मी और अब्बू आ गए। नोमी दौड़कर अम्मी से लिपट कर बोला, मैं कीड़े मार दवाई पीने लगा था। रानो ने जल्दी से सारा माजरा बयान कर दिया। अब्बू ने रानो को गले लगाते हुए पूछा, रानो आपको कैसे पता चला कि ये कीड़े मार दवा है? रानो ने घबराते हुए कहा, अब्बू दरअसल मैं शाम को पड़ोस में सना के साथ खेलने के बाद वो सब कुछ पढ़ लेती थी जो वो स्कूल से पढ़कर आती थी। मैंने दवा की बोतल पर लिखा हुआ नाम पढ़ लिया था। अब्बू खुशी और हैरानी से बोले, बहुत खूब। मेरी बच्ची को पढ़ने का इतना शौक है, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको स्कूल नहीं भेजा, जबकि पढ़ने का इतना ही हक आपका भी है जितना कि अली का है। रानो ने अब्बू के साथ खुशी से लिपट कर कहा, अब्बू मैं समझी आप मेरी पढ़ाई का सुनकर बुरा मान जाएंगे, मगर आप तो खुश हो गए। अब्बू ने कहा, चलो कल से आपको भी स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं। रानो ने खुश होकर कहा, अब्बू सच? ये कहते हुए उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। अब रानो भी अली के साथ स्कूल जाती है और खूब दिल लगाकर पढ़ती है। रानो की उस्तानी भी उससे बहुत खुश है। रानो न सिर्फ खुद मेहनत से पढ़ती है बल्कि अपने दोस्तों की भी पढ़ने में मदद करती है। कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई?
अच्छा चलिए अब आपसे कुछ सवालात पूछूंगी। तैयार है? पहला सवाल है, जी बच्चों तो बताइए रानू को कैसे पता चला दवाई खतरनाक है? जी बिल्कुल, रानू पड़ोस में सना के साथ खेल कूद के बाद वो सब कुछ पढ़ लेती थी जो सना स्कूल में पढ़ती थी। इसीलिए रानू को पढ़ने लिखने का शौक भी था और उसे पता चल गया कि दवाई खतरनाक है। दूसरा सवाल है, अगर आप वहाँ होते तो नोमी को दवा पीने से कैसे रोकते? बिल्कुल ऐसे ही जैसे रानू ने नोमी की मदद की और दवा का नाम पढ़ लिया था। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा। तीसरा सवाल है, अगर रानू को पढ़ना ना आता तो नोमी को क्या हो सकता था? नुकसान हो सकता था कीड़े मार दवा पीने से। तो रानू के पढ़ने की वजह से नोमी को कितना फायदा हो गया। बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा बच्चों, अब आपसे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ये कहानी अपने अम्मी और अब्बू और बहन भाइयों को सुनाइए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।